आज हम जानेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये बैंक सरकार का है और गांव शहर हर जगह इसकी पहुंच है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निवेश के लायक है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक हर किसी के पोर्टफोलियो में होता है। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। एसबीआई का मौजूदा पी करीब 10 से 12 के बीच है, जो प्राइवेट बैंकों से काफी सस्ता है। यानी ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से अभी काफी सस्ता मिल रहा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। एसबीआई का आरओई करीब 18% है, जो बहुत अच्छा और प्राइवेट बैंकों के बराबर है। मतलब ये सरकारी बैंक अब मुनाफा कमाने में किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। एसबीआई में सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति के पास 55% से ज्यादा हिस्सेदारी है। यानी ये पूरी तरह सरकारी बैंक है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 10% और म्यूचुअल फंड के पास 14% हिस्सा है। बाकी बची हिस्सेदारी में एलआईसी का भी काफी बड़ा दांव इस बैंक में लगा हुआ है। ये पैटर्न बताता है कि सरकार और बड़े संस्थानों का पूरा भरोसा इस बैंक पर है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने तो खुद ही इस बैंक में काफी बड़ा निवेश कर रखा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने भी इसमें पैसा लगाया है। निप्पॉन म्यूचुअल फंड और एनपीएस ट्रस्ट ने भी इस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस बैंक की मजबूती को दिखाता है। अब बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, यानी बैंक के खराब लोन कितने हैं। एसबीआई का ग्रॉस एनपीए अब घटकर 2% से काफी नीचे आ गया है। नेट एनपीए तो लगभग 0 के करीब है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद कीजिए, कुछ साल पहले एसबीआई का एनपीए बहुत ज्यादा था और आज वो संभल चुका है। बैंक का सीएसए यानी कम ब्याज वाली जमा 38% के आसपास है, जो अच्छा माना जाता है। हाल ही में आए नतीजों के मुताबिक बैंक का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एसबीआई में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 का पी और 18% का आरओई, ये कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है। सरकारी होने का फायदा ये है कि इस बैंक के डूबने का खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, सरकारी बैंक होने की वजह से इसकी ग्रोथ प्राइवेट बैंकों से थोड़ी धीमी रहती है। म्यूचुअल फंड्स का लगातार बढ़ता दांव बताता है कि संस्थानों को इस पर भरोसा है। जो निवेशक सुरक्षा और अच्छे रिटर्न दोनों चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। मौजूदा कीमतों पर ये स्टॉक महंगा नहीं लगता और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन कम समय में तेज मुनाफे की उम्मीद रखना इस बैंक से ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एक स्थिर दांव की तरह रखें। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन एसबीआई जैसी मजबूत बैंक को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद, और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।